मित्रों, वैसे तो राजस्थान की सियासत में हम लोग आए दिन कोई ना कोई एक ऐसा विषय जरूर देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं जिस पर चर्चा हो रही होती है। लेकिन इन दिनों राजस्थान की सियासत में एक ऐसा विषय चर्चाओं में है, या यूं कहें कि जिस पर हर गली चौराहे पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, वो है क्रिकेट की सियासत। क्रिकेट एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में युवाओं का सबसे पसंदीदा खेल है। और अगर आज के दौर की बात करें तो युवा सबसे ज़्यादा अगर किसी खेल को देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं या उस पर चर्चा करना पसंद करते हैं तो वो क्रिकेट का खेल है। हमारे प्रदेश राजस्थान में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनी हुई है, या यूं कहें कि एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है आरसीए। आरसीए बीसीसीआई के अधीन आती है और आरसीए का गठन सन 1927 में हुआ था। देश आज़ाद होने के बाद सन 1952 में हमारे देश में राजस्थान खेल परिषद बना और फिर इसका संचालन जो है आरसीए का संचालन राजस्थान खेल परिषद के अधीन होने लगा। जिस तरीके से प्रदेश में दूसरे तमाम जो खेल हैं उनके लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल प्रतिभाओं को तलाशने की बात हो या फिर उन प्रतिभाओं को आगे लाने की बात हो, उनके लिए मैदान की बात हो, उनके लिए इक्विपमेंट की बात हो, तमाम प्रकार के जो कार्य राजस्थान खेल परिषद करता है उसी तरीके से राजस्थान खेल परिषद आरसीए के लिए भी काम करता था। अब आरसीए एक अलग संस्था है जो राजस्थान के अंदर सिर्फ क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, या यूं कहें कि जो क्रिकेट के क्षेत्र में बच्चे जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, उन्हें कैसे टूर्नामेंट करवा के अलग अलग प्रतियोगिताएं करवा के उनको तलाशना, फिर उनको आगे लाना और आगे ला करके आरसीए तमाम उनके लिए वो काम करती हैं जिससे बच्चा आगे बढ़ करके हमारे प्रदेश के लिए या हमारे देश के लिए खेलें और हमारा नाम रोशन करें। लेकिन पिछले कुछ समय से ये आरसीए एक विवादों के घेरे में है, जिसको लेकर कल रात को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके राजस्थान के आरसीए पर सवाल खड़ा किया है। अब उस पर बात हम लोग करें, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि आरसीए क्या है और वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो पूरे प्रदेश भर के जितने भी जिले हैं उन तमाम जिलों में जिला क्रिकेट संघ बनाए हुए हैं और वो सारे के सारे आरसीए के अधीन आते हैं और इनका काम होता है कि कैसे इस क्रिकेट खेल को बढ़ावा दें, खिलाड़ियों के लिए मैदान की व्यवस्था करवाएं, उनके लिए क्रिकेट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो मुहैया करवाएं। और राजस्थान का इतिहास रहा है कि जिसकी सत्ता होती है उसी सत्ता से या उसी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही आरसीए का अध्यक्ष बनता है। अब अतीत को छोड़ते हुए अगर हम वर्तमान की बात करें या कुछ साल पहले की बात करें तो राजस्थान में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2019 में राजस्थान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बन गए। फिर 2023 में चुनाव हुए। हालांकि जब वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने थे तब उन पर कई प्रकार के सवाल खड़े हुए थे, इसको लेकर कोर्ट में भी लोग गए, ये तमाम प्रकार की बातें देखने को मिली थी। लेकिन जब 2023 में भाजपा की सरकार बनी तब वैभव गहलोत पर आरोप लगे और एक 300 पेज की फाइल जांच एजेंसियों को भेजी गई कि इन्होंने आरसीए के अंदर घोटाले किए हैं। घोटाले क्या थे? चाहे खेल मैदान का काम करवाना हो, चाहे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में काम करवाने हो, चाहे बच्चों के इक्विपमेंट के लिए, खिलाड़ियों के इक्विपमेंट के लिए टेंडर हो, या तमाम प्रकार के इस प्रकार के जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसमें घोटाले के आरोप वैभव गहलोत पर लगे। उनके लिए एक 300 पेज की जो है एक फाइल बनाई गई और
उनको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही वैभव गहलोत ने आरसीए पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि पूरे प्रदेश में आरसीए के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स वोटिंग करते हैं कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा। उनके लिए चुनाव प्रक्रिया होती है और तमाम प्रकार की ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वैभव गहलोत ने आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद आरसीए के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर को। तो 28 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन किया। हमारे प्रदेश में ये कानून भी है, ये नियम है कि जब कोई संस्था, उनकी कार्यकारिणी भंग होती हैं, तब एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, वो सरकार बनाती है और उस एडहॉक कमेटी का काम होता है कि उस संस्था के 3 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन करवाएं और जब तक इलेक्शन नहीं हो तब तक वो तमाम एक्टिविटीज़ करवाने की जिम्मेदारी उस एडहॉक कमेटी की होती है, जिस संस्था के लिए एडहॉक कमेटी बनाई जाती है। अब आरसीए की एडहॉक कमेटी जब बनाई गई तब राजस्थान के आरसीए के लिए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष को 24 दिन पहले नियुक्त किया गया हो। यानी कि 4 मार्च 2024 को धनंजय सिंह खींवसर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 28 मार्च 2024 को एडहॉक कमेटी बनाई गई। अब एडहॉक कमेटी में ये होता है कि उनका जो संयोजक होता है वो हमेशा से जिसकी सत्ता होती है उन्हीं में से किसी को बनाया जाता है। तब एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया राजस्थान में जिनकी सरकार है भाजपा के श्रीगंगानगर से विधायक जयदीप बिहानी को। बताया जाता है कि जयदीप बिहानी क्रिकेट के खेल में पहले से खिलाड़ी रहे हुए हैं और उनको क्रिकेट की अच्छी परख है, पहचान है। जब जयदीप बिहानी को आरसीए के एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया तब भी विवाद शुरू हो गए थे। खैर, एडहॉक कमेटी इसलिए बनाई गई कि 3 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव आरसीए के लिए हो। लेकिन 3 महीने जब एडहॉक कमेटी के हुए तो उसे एक्सटेंशन किया गया, फिर एक्सटेंशन किया गया, फिर एक्सटेंशन किया गया और फिर एक्सटेंशन किया गया। यानी कि अगर वर्तमान की बात करें तो करीब करीब 15 महीने इस एडहॉक कमेटी को बने हुए हो गए हैं, जबकि एडहॉक कमेटी का काम होता है कि वो सिर्फ 3 महीनों के भीतर आरसीए के लिए, जिस संस्था के लिए एडहॉक कमेटी बनती है, वो चुनाव करवाएं। अब सबसे बड़ा मसला जिसके लिए विवाद होता है, जिसके लिए आपस में लड़ते हैं, वो होता है वित्तीय लेन देन। क्योंकि हमारे देश में हम लोग देखते हैं कि तमाम प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियां बड़ी बड़ी संस्थाओं में होती हैं जहां पर पैसे होते हैं। अब पैसों का लेन देन जब एडहॉक कमेटी बनती है तो कौन करता है? तब एक कानून आता है कि एडहॉक कमेटी का संयोजक और 4 अन्य सदस्य वो एडहॉक कमेटी के वित्तीय लेन देन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि अगर टोटल 5 सदस्य हैं तो 3 सदस्य अगर चेक पर साइन करते हैं वित्तीय लेन देन के लिए तो वो मान्य होता है। लेकिन एडहॉक कमेटी के संयोजक पर यह आरोप लगे कि उन्होंने कुछ महीने बाद एक और सदस्य बिना किसी से पूछे वित्तीय लेन देन के लिए नियुक्त किया, जिनका नाम था विमल शर्मा। हाल ही के दिनों में जयदीप बिहानी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन बिना अन्य सदस्यों से, जिनको वित्तीय लेन देन के लिए नियुक्त किया गया था, उनको पूछे, उनकी सहमति के बिना विमल शर्मा और जयदीप बिहानी ने 1.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन किया है, घोटाले किए हैं, इस प्रकार के आरोप लगे। अब जयदीप बिहानी पर जब ये आरोप लगे तो जयदीप बिहानी ने, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष आरसीए के लिए बनाया गया था, धनंजय सिंह खींवसर को, उन पर भी कई प्रकार की टिक्का टिप्पणियां की, कई प्रकार के बयान दिए। हालांकि ये बयान जो हैं वो विवादों में रहे। कुछ ऐसे बयान भी थे जिस पर धनंजय सिंह खींवसर के जो समर्थक हैं उन्होंने जमकर सोशल मीडिया पर जयदीप बिहानी को ट्रोल भी किया था। अब हम एक और इस मसले को समझते हैं, फिर हम अशोक गहलोत वाली बात पर आएंगे।
जयदीप बिहानी ने जब राजस्थान के अंदर आईपीएल के मैच चल रहे थे, तब राजस्थान खेल परिषद के सचिव पर आरोप लगाए कि राजस्थान रॉयल्स को हराने के लिए राजस्थान खेल परिषद के सचिव ने मैच को फिक्सिंग किया है। जबरदस्त तरीके से इस बयान पर राजस्थान की सरकार की खिल्ली उड़ी सोशल मीडिया पर कि भाई, जिस सरकार की एक संस्था, यानी कि राजस्थान सरकार की एक संस्था है राजस्थान खेल परिषद, और वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जो आईपीएल मैच चल रहे हैं उनको फिक्सिंग करवा रही है। हालांकि उनके बाद सचिव ने स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार की बेतुकी बातें नहीं करें, इस प्रकार के बयान नहीं दें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तमाम बातें चल रही थी, इतने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी कर यह लिखा है कि राजस्थान की एडॉक कमेटी 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी आरसीए के लिए चुनाव नहीं करवा पाई है। खैर, ये सियासी बयान हैं, आपस में चलते रहते हैं, लेकिन सवाल ये सिर्फ सियासत का, क्रिकेट का, आरसीए का, एडॉक कमेटी का नहीं है, बल्कि आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेट खेल की दुनिया में अपना भविष्य देखने वाले उन खिलाड़ियों का भी है। कहा जाता है कि जिस प्रदेश में या जिस जगह भी चुनाव होते हैं, उन चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्व युवाओं का होता है। जिस तरफ युवा होते हैं उस तरफ सत्ता की हवा चलती है, या फिर यूं कहें कि जिनको युवाओं का ज़्यादा समर्थन मिलता है उनकी सरकार बनती है। तो लाजमी सी बात है कि राजस्थान के अंदर जब भाजपा की सरकार बनी तो युवाओं का सपोर्ट था। अब युवाओं के खेल के लिए जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल हैं क्रिकेट, जिनको युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होता है, वही संस्था आज सवालों के घेरे में है। क्या मार्च 2024 के बाद आप जिस जिले से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र में आरसीए के अधीन जो बनी है डीसीए, जिला क्रिकेट संघ, उन्होंने कोई ऐसी टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट क्रिकेट को लेकर बढ़ावा, खेल खिलाड़ियों के लिए जो मैदान होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके लिए कुछ काम किया है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटीज़ होती रही है। अगर नहीं तो सियासत से बाहर की नज़र से इस चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं ये आपसी सियासत, वित्तीय लेन देन और नेताओं के बयान कहीं ना कहीं राजस्थान के खेल और खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रहे हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।